बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शहबाज़ IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 की क्लास 18 को, और इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि हम फिल अक्रॉस वर्कशीट के जो ऑप्शन है इसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इससे पहले हमने पिछली वीडियोज़ के अंदर फिल के कुछ ऑप्शंस पढ़े हैं, कुछ बेसिक ऑप्शन पढ़े हैं, कुछ थोड़े से एडवांस ऑप्शन पढ़े हैं। फिल के मज़ीद भी कुछ ऑप्शन है जो कि हम अगली वीडियोज़ के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि जो फिल अक्रॉस वर्कशीट का ऑप्शन है, ये वाला फिल अक्रॉस वर्कशीट, अभी देखिए बिल्कुल लाइट डिम हुआ है, तो ये हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इस ऑप्शन को इस्तेमाल करने का फ़ायदा क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके पास एक वर्कशीट के अंदर डाटा है और आप चाहते हैं कि ये वर्कशीट का डाटा तमाम वर्कशीट के अंदर पेस्ट हो जाए बगैर कॉपी किए और बगैर किसी फार्मूले के, तो ये हम इस तरह से इस ऑप्शन को इस्तेमाल करके कर सकते हैं। एक तरीक़ा इसका ये होता है इस्तेमाल करने का। इसका दूसरा तरीक़ा इस्तेमाल करने का ये होता है कि आपके पास एक टेम्पलेट बना हुआ है जिसके अंदर डाटा अवेलेबल है और आप चाहते हैं कि यार मैं इस डाटा के ऊपर जो सेटिंग करूँ, जो फॉर्मेटिंग अप्लाई करूँ, वो तमाम के तमाम वर्कशीट के अंदर जो डाटा अवेलेबल है उनके ऊपर भी अप्लाई हो जाए, तो ये हम इस ऑप्शन के ज़रिए से कर सकते हैं। इसके अलावा एक उसके अंदर ऑप्शन ये भी होता है कि आपके पास तमाम जो फील्ड्स हैं, जो वर्कशीट है, उनके ऊपर डाटा लिखा हुआ है, टेम्पलेट लिखे हुए हैं, लेकिन आप चाहते हैं यार इस फर्स्ट वर्कशीट के अंदर या किसी भी एक वर्कशीट के अंदर मैं जो चेंजेस करूँ, जो एडिशन करूँ, जो चीज़ ऐड करूँ, वो तमाम वर्कशीट के डाटा के अंदर ऐड हो जाए, तो ये हम इस ऑप्शन के ज़रिए से कर सकते हैं। देखिए, इस ऑप्शन को इस्तेमाल करने के लिए पहले ये होता है कि आपको अपनी वर्कशीट को ग्रुप करना पड़ता है। तो वर्कशीट्स को ग्रुप कैसे करते हैं, आपके पास देखिए यहाँ पे नीचे वर्कशीट्स आ रही हैं और ये 4 क्वार्टर्स हैं, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट वाले के अंदर डाटा लिखा हुआ है, लेकिन सेकंड वाले के अंदर और थर्ड वाले और फोर्थ के अंदर डाटा लिखा नहीं हुआ। अब हमने वर्कशीट को ग्रुप करना है, तो पहले ग्रुप करना होता है, उसके बाद ही इस हम ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वर्कशीट्स को ग्रुप कैसे करते हैं, आपने क्या करना है, अपने कीबोर्ड से शिफ्ट दबाना है और लास्ट जो वर्कशीट जहाँ तक आपने सेलेक्ट करनी है, फर्स्ट कर अगर आपने 2 वर्कशीट सेलेक्ट करनी है तो शिफ्ट दबा के 2 करेंगे, 2 के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये दोनों वर्कशीट ग्रुप हो जाएंगी। अब अगर आप इसका यहाँ पे टाइटल के ऊपर देखें तो यहाँ पे इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ आ गया है ग्रुप का, ये देखें यहाँ पे ग्रुप लिखा हुआ आ गया। अगर इसको आप ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी वर्कशीट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और आपके पास एक ऑप्शन आया था अनग्रुप वर्कशीट का, ये देखिए ये, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये वर्कशीट अनग्रुप हो जाएंगी। अब मैं दोबारा जाके आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए आपके पास जो टाइटल है, अब यहाँ से जो ब्रैकेट लगा हुआ था ग्रुप का वो हट गया है। तो इस तरह से आप शीट्स को वर्क ग्रुप और अनग्रुप कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैंने तमाम वर्कशीट को ग्रुप करना है, तो वो कैसे करेंगे, आपने क्या करना है, फर्स्ट जिस वर्कशीट से आपने ग्रुपिंग शुरू करनी है उस वर्कशीट को पहले सेलेक्ट करना है, फिर अपने कीबोर्ड से शिफ्ट को दबाना है और लास्ट जिस वर्कशीट तक आपने ग्रुप करना है वहाँ पे जाएंगे और क्लिक कर देंगे माउस से लेफ़्ट एक दफ़ा, तो तमाम की तमाम वर्कशीट सेलेक्ट हो जाएंगी। ग्रुप के ऊपर यहाँ पे देखें टाइटल बार के ऊपर ग्रुप लिखा हुआ आ जाएगा। अब हमने इस ऑप्शन को यूज़ करना है फिल अक्रॉस वर्कशीट। देखिए अभी मेरे पास ये ऑप्शन भी विजिबल हो गया। करेंगे कैसे, मैं कहता हूँ कि सब डाटा को मैं सेलेक्ट करता हूँ और ये सब का सब डाटा जो मेरा फर्स्ट वर्कशीट में लिखा हुआ है ये तमाम के तमाम वर्कशीट के अंदर पेस्ट हो जाए। तो क्या करेंगे, हम होम के टैब में एडिटिंग के ग्रुप के अंदर हम फिल में जाएंगे और फिल में फिल अक्रॉस वर्कशीट के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन 3 ऑप्शन आता है, पहला है ऑल, दूसरा कंटेंट एंड तीसरा है फॉर्मेट। ऑल का मतलब है कि आपका एक कंटेंट भी कॉपी करेगा और इसकी फॉर्मेटिंग भी कॉपी करेगा। फॉर्मेटिंग का मतलब है कि जो आपने वाइट कलर किया है, जो बैकग्राउंड में ब्लैक कलर किया है, जो ग्रे कलर किया है, ये भी इसके ऊपर कॉपी करेगा। तो कैसे करेंगे, मैं इसको जस्ट क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद अब मैं अपनी इनको अनग्रुप करेंगे तो इसके लिए क्या करना है, राइट क्लिक करना है और अनग्रुप के ऊपर क्लिक करना है। देखिए वर्कशीट अनग्रुप हो गई है। अब देखें फर्स्ट वर्कशीट ये थी, सेकंड ये इसके ऊपर भी डाटा आ गया, थर्ड ये भी डाटा आ गया एंड फोर्थ के ऊपर भी डाटा आ गया। इसकी जो फॉर्मेटिंग है, इसने फॉर्मेटिंग को भी कॉपी किया है। ये सब सेंटर में अलाइन था, इसको सेंटर किया, ये लेफ़्ट से इनको लेफ़्ट किया, ये राइट से इनको राइट अलाइन किया, तो ये फॉर्मेटिंग को भी इसने कॉपी किया है। हाँ, जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट कैलिबरी, फ़ॉन्ट डिफरेंट है, फ़ॉन्ट साइज़ डिफरेंट है, लेकिन जो फॉर्मेटिंग्स हैं, जो ये बैकग्राउंड कलर है, जो टेक्स्ट का फ़ॉन्ट कलर है, ये इसने चेंज किया है, मतलब इसको भी कॉपी किया है इसके साथ ही। तो इस तरह से ये एक तरीक़ा है आपने फिल अक्रॉस वर्कशीट को यूज़ करने का। अच्छा, मैं इसको अंडू करता हूँ तो देखें तमाम वर्कशीट से डाटा मेरा मिट गया है। देखें अभी तमाम वर्कशीट जो हैं ये ब्लैंक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ मुझे सिर्फ कंटेंट को कॉपी करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तमाम वर्कशीट को ग्रुप करेंगे। किस तरह से, फर्स्ट वर्कशीट के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर अपने कीबोर्ड से शिफ्ट दबाएंगे और लास्ट वर्कशीट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो तमाम की तमाम वर्कशीट्स ग्रुप हो जाएंगी। अब मैं तमाम के तमाम डाटा को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद फिल में जाएंगे, फिल में जाने के बाद फिल अक्रॉस वर्कशीट के ऊपर जाएंगे और यहाँ से मैं सिर्फ कंटेंट को करता हूँ, ओके करता हूँ। अब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और इसको अनग्रुप कर देता हूँ। अब देखें इसने क्या किया है, ये सेकंड में क्वार्टर के ऊपर आता हूँ तो देखें डाटा कॉपी किया है, लेकिन जो इसकी फॉर्मेटिंग है वो उसने
कॉपी नहीं की, जस्ट टेक्स्ट को कॉपी किया है। अब देखें इसकी पहले इसने क्या किया था कि जो उसका बैकग्राउंड कलर है, जो फ्रंट फ़ॉन्ट कलर है वो भी चेंज किया था, लेकिन अब इसने चेंज नहीं किया। सीरियल नंबर पहले सेंटर में था, अब राइट अलाइन है। ये सब लेफ़्ट ही होते हैं, लेकिन नंबरिंग राइट से अलाइन होती है, तो इसने राइट से अलाइन कर दिया। तो ये है सेकंड इसका यूज़ करने का तरीका कि आपने क्या किया है कि इसको फिल को यूज़ किया है अक्रॉस द वर्कशीट। पहले आपने तमाम की तमाम फॉर्मेटिंग भी कॉपी की और टेक्स्ट भी कॉपी किया। अब हमने क्या किया, सिर्फ टेक्स्ट कॉपी किया, फॉर्मेटिंग कॉपी नहीं की। अच्छा, एक और चीज़ देखें, अब अगर आप इसको फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं, फर्स्ट का डाटा मेरे पास पहले का लिखा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको फॉर्मेटिंग भी अप्लाई हो जाए। आपने पहले ये डाटा लिखा था, बाद में अपने तमाम वर्कशीट के अंदर डाटा लिख लिया, लेकिन आपने कहा यार मैं बार बार फॉर्मेटिंग नहीं करता, जो मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग की है ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग वहाँ पे अप्लाई हो जाए। तो आपने क्या करना है, आपने पहले तमाम वर्कशीट को ग्रुप कर लेना है इस तरह से, और ग्रुप करने के बाद आपने डाटा को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने फिल में जाना है। फिल में जाने के बाद फिल अक्रॉस वर्कशीट के ऊपर जाना है, यहाँ से सिर्फ फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है, सिलेक्ट करना है और ओके करना है। अब आप देखेंगे इसके ऊपर राइट क्लिक करें, अनग्रुप करें, तो देखें तमाम वर्कशीट के ऊपर जो डाटा था उसके ऊपर ये फॉर्मेटिंग थी ये अप्लाई हो गई है। सीरियल नंबर सेंटर में हो गए हैं, और ये जो मर्ज हो गया है, हेडिंग जो है इनका कलर भी वाइट हो गया और बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया, और बाकी इसके ऊपर फ़ॉन्ट कलर जो है वो अप्लाई हो गया। तो इस तरह से आप फॉर्मेटिंग के साथ भी कर सकते हैं, सिर्फ कंटेंट भी कर सकते हैं, और दोनों चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ देखें, जैसे फ़र्ज़ करें आपके पास ये मास्टर वर्कशीट है, ये सेकंड और थर्ड, तो आपने क्या किया, आपने कहा फर्स्ट क्वार्टर का तो हो गया, लेकिन जो सेकंड क्वार्टर है उसका मुझे ब्लैंक चाहिए। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट मैं चाहता हूँ यार जो ये वाला डाटा है या रीजन भी ठीक है, लेकिन अमाउंट इनके डिलीट कर दें। मतलब जो फर्स्ट क्वार्टर है उसके तो ये डाटा हो गया, सेम मैंने डाटा सारी वर्कशीट के ऊपर कॉपी कर दिया। अब सेकंड वर्कशीट के ऊपर मैं गया और मैं कहता हूँ भाई सेकंड वर्कशीट के अंदर ज़ाहिर है सेकंड क्वार्टर आ गया, तो सेल की अमाउंट तो चेंज हो जाएगी, तो बाकी जो एम्प्लॉयज़ हैं और इनका जो रीजन है ये सेम रहेंगे, लेकिन जो अमाउंट है सेल की ये चेंज हो जाएगी, तो मुझे इसको डिलीट करना है। अब एक तरीका तो है कि आप हर वर्कशीट के ऊपर जाएं और अपने डाटा को डिलीट करते जाएं, लेकिन मैं कहता हूँ मुझे इस तरह से नहीं करना। मैं चाहता हूँ कि सारी की सारी वर्कशीट से जो एक्स्ट्रा डाटा है वो डिलीट करूँ, ताकि मैं बाद में इनके अंदर नया डाटा फिल करूँ। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये सेकंड वर्कशीट जो आपने सेलेक्ट की है वहाँ उसको सेलेक्ट कर लेना पहले, फिर अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करना है और लास्ट वर्कशीट तक को सिलेक्ट कर लेना है, ताकि तमाम की तमाम शीट वर्क ग्रुप हो जाए। फिर आपने क्या करना है, ये इस अमाउंट को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से डिलीट कर देना है। डिलीट कर देंगे, अब आपने शीट के ऊपर राइट क्लिक करना है और अनग्रुप कर देना है। अब आप देखेंगे तमाम की तमाम शीट से वो जो अमाउंट थी वो डिलीट हो गई है। तो अब आप फर्स्ट क्वार्टर का डाटा तो ये था, सेकंड के अंदर आप अमाउंट चेंज करके डाल सकते हैं, फिर थर्ड में भी अमाउंट चेंज करके डाल सकते हैं, फोर्थ में भी अमाउंट चेंज करके आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ देखें, ये तुमने डाटा डिलीट किया। अच्छा, अब एक ज़मीन में आप और देख लें कि अब ये तुमने डाटा डिलीट करना सीखा, लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि यार यहाँ पे मुझे कुछ मज़ीद एम्प्लॉयज़ को ऐड करना है। तो जब मैं उनको ऐड करूँ तो वो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ बाकी शीट्स के अंदर भी ऐड होते हैं, ताकि मुझे दोबारा से उसको कॉपी पेस्ट ना करना पड़े। देखिए, तो आपको मैं छोटा सा डाटा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आपके लिए आसान है, कॉपी पेस्ट भी कर लेंगे, लेकिन जब हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहाँ पर डाटा जो है वो सैकड़ों और बाज़ू का हज़ारों की फील्ड्स में होता है, तो वहाँ ये काम मुश्किल होते हैं, तो इसलिए फिर वहाँ पर ये ऑप्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जब सीरियल नंबर 11, 12, 13, 14 तक ऐड करूँ तो वो तमाम का तमाम डाटा बाकी शीट्स के अंदर भी ऐड होता जाए। तो इसलिए आपने क्या करना है, पहले आपने उस शीट के अंदर आना है जो मास्टर शीट है आपकी। जैसे ये तो फर्स्ट क्वार्टर था ना, ये तो पूरा हो गया। अब सेकंड क्वार्टर के अंदर एम्प्लॉयज़ बढ़ गए हैं फ़र्ज़ करें, तब मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि ये जो मैं अब यहाँ पे जो डाटा इंटर करूँ वो अगली वर्कशीट के अंदर भी ऐड होता जाए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, पहले शीट्स को सिलेक्ट कर लेना है, उसी तरह से ग्रुप करके पहले शीट आपने सेलेक्ट की, फिर शिफ्ट दबा के रखना है और लास्ट शीट तक को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पर जो भी डाटा ऐड करूँगा, 11 किया, 12 किया, 13 किया, 14 किया, 15 किया, और फिर मैंने यहाँ पर इनका नाम ऐड कर देता हूँ। फ़र्ज़ करें अब्बास कर दिया, अकरम, असलम, तौसीफ़ और फ़ारूक। अब मैं इनके रीजन्स ऐड कर देता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें मैंने कहा कराची कर दिया, कराची, लाहौर, क्वेटा और फिर लाहौर, ये ऐड कर दिया। अब मैं इनके फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर देता हूँ। मैंने इसको सेंटर अलाइन कर दिया। अब देखें क्या हुआ, इसको भी पकड़ के सेंटर कर देते हैं। अब मैंने तमाम वर्कशीट के ऊपर ग्रुप किया हुआ है, और मैं जो भी काम कर रहा हूँ, जो डाटा ऐड कर रहा हूँ, जो अलाइनमेंट कर रहा हूँ, वो तमाम की तमाम इनके अंदर भी ऐड होती जा रही है। आपको अनग्रुप करके दिखाता हूँ। इस शीट के ऊपर मैं राइट क्लिक किया, अनग्रुप किया। अब देखिए मैं इस शीट के ऊपर आया तो यहाँ भी 15 है, सेकंड शीट के अंदर आया तो यहाँ भी 15 है, थर्ड शीट के अंदर आया यहाँ पे भी 15 है, जबकि जो फर्स्ट शीट थी इसके अंदर 10 थे।
तो इस तरह से आप शीट्स को ग्रुप करके जो भी काम करेंगे वो उसके अंदर होता जाएगा। अच्छा, जब आप शीट्स के अंदर ग्रुप करके काम करते हैं तो उसके लिए आपके लिए लाजमी होता है कि तमाम के तमाम जो सेटिंग है डाटा की वो सेम हो। मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो B1 एड्रेस वहाँ पर जो डाटा शुरू हो रहा है B4 से शुरू हो रहा है, और ये सारा का सारा डाटा B C D E ये इनके एड्रेसेस सेम होना चाहिए। आप दूसरी वर्कशीट के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर भी देखें डाटा B4 से शुरू हो रहा है और E4 तक जा रहा है, और लास्ट में जो है तमाम के तमाम डाटा का जो एड्रेस है ये बिल्कुल सेम है। तो फिल अक्रॉस द वर्कशीट के ऑप्शन को इस्तेमाल करने के लिए लाजमी है कि आपका जो डाटा है वो तमाम वर्कशीट के अंदर एक ही एड्रेस से शुरू हो और एक एड्रेस पे ख़त्म हो रहा हो। मतलब तमाम का तमाम डाटा जो है जैसे D4 से शुरू हो रहा है और तमाम के तमाम के डाटा की जो फील्ड्स हैं वो सारी की सारी सेम हो, तो उसके बाद आप इस ऑप्शन को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ आई होगी कि आप फिल अक्रॉस द वर्कशीट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मैंने आपको इजाफी चीज़ें बताई हैं कि अगर आपने मल्टीपल वर्कशीट को सिलेक्ट किया, अब जब आप जो भी काम करेंगे तो वो तमाम का तमाम काम उन तमाम के तमाम वर्कशीट के अंदर भी होगा। देखिए मैंने एक रैंडम यहाँ पे टाइपिंग कर रहा हूँ और मैंने सारी को ग्रुप किया है। अब मैं इनको अनग्रुप करके देखता हूँ। ये मैंने अनग्रुप किया, अब मैं देखता हूँ इस वर्कशीट के अंदर भी डाटा आया है, इसके अंदर भी ये डाटा है। तो मतलब एक जिस कॉलम या जिस सेल के अंदर आप जो भी डाटा एडिट करेंगे शीट्स को ग्रुप करने के बाद, उन तमाम के तमाम शीट्स के अंदर वो डाटा उसी जगह पे आएगा। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।